बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी सोनियो तो शहजादियों भैनों तो मेरी चाचियों ताइयों आंटियों वड्डियों छोटियों की हाल है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि बाजी आप पंजाबी ना बोला करें, हमें पंजाबी की समझ नहीं लगती। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा हो जिसे पंजाबी की समझ नहीं आती। हाँ, कुछ इलाकों की पंजाबी और होती है, कुछ इलाकों की और होती है, लेकिन समझ हमें सारी आ जाती है। खैर, मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं आ तो मजबूर हूँ, मैंने नहीं कभी कभी समझ लगती। मैंने आपको हज़ार बार बताया कि मैं उर्दू बोलते बोलते कब पंजाबी की पटरी पर चढ़ जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, मेरी बहुत सी बहनें मुझे कहती है बाजी सानू फलाने ताक रखे, तपा के रखे, तड़पा के रखे, तो असीं ओहदा की करिए, सानू धमकाने ने रखे, सानू सस तंग किया, ननान तंग किया, भरजाई तंग किया। मेरी बात आज आप कान खोल के सुन लो, दिमाग की खिड़कियां खोल के सुन लो। इस बात को मामूली ना समझना, लाइट ना लेना, ते कन्ना च ना मारना, ठीक है। बात ये है कि मैंने आपको पिछली भी मुझे लगता है एक दो वीडियो में ये आपको बात बताई है, और ये कोई झूठ या मन गढ़ंत बात नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है कि मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रही हूँ। फिरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई इरादा तो नहीं था, कोई प्रोग्राम उसका तो नहीं था ना है। आपको पता है उसने कितनी लंबी प्लानिंग की हुई थी, मगर उसे डूबना पड़ा। शद्दाद अगले सैकड़ों साल तक अपनी जन्नत में अय्याशियाँ करना चाहता था। ऐसे ही है ना, आप लोग हम सब जितने भी मुसलमान हैं, हम सबको इस हिस्ट्री का पता ही है। शद्दाद ने सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अय्याशियाँ करनी थी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मर गया था ना। नमरूद की प्लानिंग भी कई सदियां और कई साल और हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने उसे मार डाला। ऐसे ही हिटलर के इरादे भी खतरनाक थे, मगर हालात ऐसे पलटे कि खुदकशी करने पर मजबूर हो गया। एक बात पल्लू से बांध लें, एक बात पे पुख्ता अकीदा अपना रखें, पुख्ता यकीन रखें। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो कुछ काम नहीं आता। सारा गुरूर, घुमंड और तकब्बुर यहीं रह जाता है। बड़ियां सस्सां आईयां ते बड़ियां ननाना आईयां ते बड़ियां भरजाइयां आईयां ते बड़े मैनियां हुकूमतां करन वाले आए, कित्थे टुर गए ने। बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपका भी वक्त आएगा, हालात पलटेंगे, हालात बदलेंगे। आपकी आंखों के सामने अल्लाह ताला आपको सब कुछ देगा और जुल्म करने वालों का इबरतनाक अंजाम होगा। ये मेरी बात लिख लें। किसे पक्के कागज़ ते पक्की कच्ची पेंसिल दे नाल जिहदे नाल मर्जी लिख के किसे बटवेज किसे परस च रख दिओ, चंद सालां बाद तुहानूं मेरियां ये गल्लां याद आंदियां। कल्पना नहीं, तड़पना नहीं, तरसना नहीं, अपने रस्ते खोटे नहीं करने, सिर सुट के बस सफ़र कीती जाओ। नीयत में खोट नहीं रखनी, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना। अपना जो है ना, अपना आप वो साफ रखें, नेक रखें, नीयत खालिस रखें। अल्लाह ताला आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। यकीन करें, मेरा पुख्ता यकीन है, पुख्ता से भी पुख्ता मेरा यकीन है कि अल्लाह बड़ा ही गफूर रहीम है। असी सोड़ियां पै जानियां वा, असी तंग पै जानियां वा, असी फटाफट तत्ती तत्ती खाना चाहनियां वा। सबर करो, तहम्मल तो कम लो, वेख्या जे अल्लाह तुहानूं अरशां दे रंग लाने ने। परेशान नहीं होना, दिल छोटा नहीं करना। मेरी एक बहन है, तो उन्होंने पता नहीं कितने को मान के साथ मुझे कहा था कि मेरे लिए दुआ करना। तो मैं केड़ा कोई पीर बोतलियां दी लड़ी चुआ, मैं भी तुहाड़े वर्गी आम जी एक औरत हाँ। तो लेकिन फिर भी मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। आप सब आमीन कह देना कि उनके घर में जो भी कोई मुश्किल है, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके उनकी मुश्किलात हल कर दे। तो जहाँ रहो खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। ए जिंदगी जड़ी है ना, ए दोबारा नहीं लभनी। ते एवें ही अपने रस्ते खोटे ना करया करो। गिले शिकवे करन दी कोई ज़रूरत नहीं। हर जगह हर एक की ज़िंदगी में ऐसे लोग होते ही होते हैं। तो इन लोगों की वजह से ज़िंदगी खूबसूरत है क्योंकि ये लोग हमें अल्लाह ताला से जोड़े रखते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, इस बात पे लाजमी गौर व फिक्र करना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहो शाद आबाद रहो।